नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर में आज केसरिया झंडा लहराता नजर आया। 3 लाख के आसपास क्षत्रिय युवा मंच के कार्यक्रम में राजपूत समाज और अन्य समाज के लोगों की उपस्थिति नजर आई। इस समारोह के लिए कहा गया कि भूते न भविष्यते, यानी ना इससे पहले ऐसा समारोह हुआ ना ही भविष्य में होने की संभावना। समारोह में समाज को आगे बढ़ाने, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने, एक छत्र के नीचे सभी छत्रपों को लाने की जो सोच तनसिंह जी ने सोची थी, वो हीरक जयंती यानी कि 75 साल पूरे होने पर क्या साकार होती नजर आई। लेकिन यह समारोह गैर राजनीतिक होते हुए क्या राजनीति के भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा को प्रशस्त करेगा? क्या राजस्थान की राजनीति को फिर से 1952 की दिशा में लेकर जाएगा, जहां लगभग 30% सीटों पर राजपूत नेताओं का वर्चस्व था और राजस्थान की राजनीति की कल्पना बिना राजपूत समाज के संभव नहीं? क्या इस समारोह के बाद राजस्थान की राजनीति में केंद्र बिंदु की भूमिका में फिर से राजपूत समाज होगा? सवाल यह भी है कि एक मंच पर तमाम राजपूत नेताओं का आना क्या समाज की एकजुटता को जताते हुए यह बताना है कि वो राजनीतिक वैचारिक रूप से भिन्न हो सकते हैं लेकिन सामाजिक तौर पर समाज का अभिन्न अंग है? और क्या क्षत्रिय युवा संघ की ताकत ने एहसास करा दिया कि आरएसएस की भांति गैर राजनीतिक होते हुए राजनीति का केंद्र बिंदु बना जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्षत्रिय युवा संघ की हीरक जयंती की हुंकार का संदेश क्या है, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तनसिंह जी, जिन्होंने 22 दिसंबर 1946 में क्षत्रिय युवा संघ की शुरुआत की। क्षत्रिय समाज के हितों की रक्षा कैसे हो, क्षत्रिय समाज को संगठित और संस्कारवान कैसे बनाया जा सके, इस दिशा में यह मंच लगातार काम करता रहा। वहीं अगर राजस्थान में क्षत्रियों की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 11% है। रावणा को मिला लिया जाए तो 14% होता है। सरकारी आंकड़ों में 9% और राजस्थान की 60 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। सवाल यह है कि आज का समारोह संस्कारों पर आधारित था या फिर संस्कारों के साथ सियासी अंदेशों का आगाज किया गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ स्वयंसेवक क्षत्रिय युवा संघ से राजेंद्र सिंह भियाण जी, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव। शुरुआत करने चाहेंगे राजेंद्र जी आपके साथ। जो प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम के जरिए संदेश क्या दिया गया? देखिए, संदेश बहुत साफ है। ये जो क्षत्रिय युवक संघ है, देश की आज़ादी से 1 साल पहले बना था और जो तनसिंह जी जो संस्थापक थे इस क्षत्रिय युवक संघ के, उनकी एक चिंता थी देश को लेकर के कि देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन नए भारत को संभालने के लिए यदि आप ठीक नागरिक तैयार नहीं करेंगे चरित्र निर्माण के जरिए, संस्कार निर्माण के जरिए, तो वो लोग कैसे होंगे जिनके हाथों में हम मुल्क देंगे? चाहे हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन यदि वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं हुए, वो लोग काबिल नहीं हुए, तो आज़ाद देश फिर कभी गुलाम हो सकता है। तो इस तरह के अच्छे नागरिक तैयार करने का एक अभियान था। 75 सालों से अनवरत पूरी शांति के साथ, अनुशासन के साथ चल रहा था और आज उसकी 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भर में यह मैसेज दिया गया कि कभी भी मुल्क को जरूरत पड़ जाए, कभी भी देश को जरूरत पड़ जाए, अलग अलग बिरादरी के लोगों को जरूरत पड़ जाए, तो ये भी एक अनुशासित लोगों का एक बड़ा जनसमूह है जो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए काम आ सकता है। यह बहुत स्पष्ट सा संदेश इस पूरे कार्यक्रम से निकला है। सर, ये सब तो आरएसएस के लिए भी कहा जाता है, तो जो ये संघ है आरएसएस की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ सामाजिक संगठन है या राष्ट्रीय संगठन है? नहीं, ये सामाजिक संगठन है। निश्चित तौर पर किसी भी संगठन की किसी भी संगठन के साथ तुलना नहीं हो सकती। आरएसएस भी देश के निर्माण का काम करता है, क्षत्रिय संघ भी करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम करती है, लेकिन हर चीज़ को हम सियासत के एंगल से देखें ऐसी बात नहीं है।
समाज में, देश में कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग सियासत में ना आए इस बात की भी कोई सौगंध नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग सियासत में रहे, सियासत पे प्रभाव रहे, ये हम सबके लिए पॉजिटिव बात है। और क्षेत्रीय उप संघ के माध्यम से मान लो कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, इन सब माध्यमों में अच्छे लोग तैयार होकर के जाते हैं तो निश्चित तौर पर देश निर्माण में उनका सहयोग होगा। तो लोकतंत्र में भागीदारी कोई पाप का काम नहीं है, लेकिन इस केवल पॉलिटिकल कारणों से ये हुआ वो ऐसा नहीं है। ये इस संगठन की शानदार 75 साल की यात्रा का आप सबके बीच में एक सार्वजनिक प्रकटीकरण था। सर, एक और सवाल बाकी मेहमानों तक मैं पहुंची। हीरक जयंती 75 साल का पूरा होना, उस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को देखें, समाज की एकजुटता के तौर पर देखें या उस एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर देखें? नहीं, निश्चित तौर पर जब एकजुट होंगे तो लोगों को दिखेंगे, ये एक ही बात है। और किसी भी समाज का एकजुट होना, एक मंच पर आना, सारी सियासी धाराओं को तोड़ देना, सबका एक साथ बैठना, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है कि सारी पॉलिटिकल धाराओं के लोग मिलकर के एक जैसा चिंतन करते हैं। और न केवल राजपूत समाज के, आपने देखा होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं वो सारा नेतृत्व सब जातियों का, अलग अलग क्षेत्रों के विधायक, अलग अलग जातियों के विधायक, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो किसी के भी मन में वहाँ सियासी भावना नहीं थी, ये भावना थी कि एक संगठन जो 75 साल से देश निर्माण, समाज निर्माण का काम कर रहा है, उसकी 75वीं वर्षगांठ को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें। और यही हमारी राजस्थान की, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बिहाइंड जो है पॉलिटिकल मायने ढूंढना, मैं समझता हूँ कि यह अन्याय होगा क्षेत्रीय उप संघ की सिंसियरिटी के प्रति। लक्ष्मण राघव, क्योंकि आप जमीन पर मौजूद थे, आपने इस पूरे कार्यक्रम को कवर भी किया है, क्या सिर्फ ये कहकर इस पूरे कार्यक्रम को एक लाइन में वाइंड अप किया जा सकता है कि एक समाज का सामाजिक कार्यक्रम था, राजनेता मौजूद थे लेकिन राजनीति नहीं थी? देखिए विजेंद्र, एक कहा जा सकता है एक छत्र के नीचे एक क्षत्रिय आए, भीड़ जो थे राजपूत कम्युनिटी के लोग थे, अनुशासित थे, ये बात समझनी पड़ेगी। ज़्यादातर वक्ताओं ने बात भी यही की कि संस्कार को लेकर बात की, जो संघ के संरक्षक हैं उन्होंने भी ये बात की। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है जो सवाल आपका बन रहा है कि इतनी भीड़, अलग अलग दल के नेता एक मंच पर, तो केवल सामाजिक संदेश ही जाए, ये बात थोड़ी पचती नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि सिंसियरिटी जो रखी गई, जो बात की गई वो ऐसी ही थी, लेकिन आप देखेंगे कि भाषण में अलग अलग टॉपिक्स इनको दिए गए थे। हर जो वक्ता वहाँ पर बोला उसको टॉपिक अलग अलग दिए गए थे, लेकिन उन टॉपिक से इत्र भी बातचीत हुई। और आप ये भी देखेंगे कि जब धर्मेंद्र राठौड़ बोल रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र किया, और उसके बाद होता क्या है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी वो बात कही, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर बातचीत आई, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पर हुई। हालांकि देखिए, गजेंद्र शेखावत जब बोल रहे थे तो उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये कह दिया कि मैं यहाँ पर केवल समाज की बात करूँगा। तो मुझे लगता है, देखिए, जब राजेंद्र राठौड़ से हमने बाद में भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा समागम है तो निश्चित तौर पर राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, और जैसा कि राजेंद्र बिहाड़ कह रहे हैं कि सृजनात्मक तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें हो तो गलत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि क्षत्रिय युवक संघ के किसी भी स्वयंसेवक ने या उनके नेताओं ने सीधे तौर पर सियासी कोई संकेत दिया हो, सियासी कोई मायने निकाले हों, ऐसा नहीं है। अंदर खाने कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। सवाल इसको लेकर है कि भंवर सिंह भाटी नहीं बोले, सवाल इसको लेकर है कि राजेंद्र गुढ़ा नहीं बोले, सवाल इसको लेकर भी है कि राज्यवर्धन राठौड़ बीच में चले गए। अब वो उनकी व्यस्तता हो सकती है, कार्यक्रम का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सवाल अंदर उठे, इनको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर इसका जवाब राजेंद्र बिहाड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। बिहाड़ जी। नहीं, हर कार्यक्रम की एक व्यस्तता होती है। आप देखेंगे कि लाखों लोग आए, उस कार्यक्रम के चलने की एक समय सीमा थी और एक क्राइटेरिया बन गया कि जो वर्तमान मंत्री हैं वो लोग बोलेंगे, लेकिन सारे मंत्री, चूंकि कांग्रेस बीजेपी के सबका एक जिसको कहते हैं कि बैलेंस भी था, तो उन सबको देखते हुए जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो सारे वक्ताओं को, बहुत से ऐसे थे जो पूर्व मंत्री थे, 6 बार के एमएलए थे, गुजरात से भी 2-3 मंत्री आए थे, तो सब लोगों को अवसर नहीं मिल पाया। गुजरात से 3 मंत्री आए लेकिन एक ही मंत्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा बोले। तो इस तरह से कई बार जो है कार्यक्रम आयोजकों को ये भी देखना पड़ता है कि जो कार्यक्रम की जो समय सीमा है जी, इसके सिवाय ये तो किसका मन नहीं होता कि जो समाज के प्रमुख लोग आए हैं वो अपने मन से संबोधन दे। तो भंवर सिंह जी भाटी, राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के लिए जमीन पर भी लगे हुए थे और एक कार्यकर्ता के नाते लगे हुए थे। क्या ये कहा जाए कार्यक्रम में अंतिम वक्त में बदलाव किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्यक्रम पूरी तरह से एकदम तय था, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ।
और क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में आप देखें कि विधानसभा के 25 से 30 लोग बैठे थे, मंत्री और वर्तमान विधायक। तो ये शिकायत किसी की भी नहीं थी, सब गदगद थे इस कार्यक्रम में आकर के, विभिन्न पार्टियों के लोग। तो ये कोई विषय वहाँ था नहीं कि कौन बोला क्या बोला, वो हम सब ने मिलकर व्यवस्था की थी। जो मंच पे बैठने वाले लोग, उनका भी ये था कि अपना कार्यक्रम शानदार हो, अनुशासित हो और ज़्यादा लोगों के वक्ता होने से जो है लाखों लोग परेशान नहीं हो। 800-800 किलोमीटर से लोग छेट बाड़मेर, जैसलमेर, पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग चल के आए थे, तो वो समय पर घर भी जाएं। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, श्रवण सिंह बगड़ी जी, बीजेपी इस कार्यक्रम को किस नजर से देखती है? क्योंकि जब राजपूत समाज की बात आती है तो ये माना जाता है कि ज्यादातर वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में आता रहा है और हमेशा से गिरता रहा है। नाराजगी अलग अलग मुद्दों पर लेकर हो सकती है, लेकिन क्या इस पूरे कार्यक्रम के बाद बीजेपी वापस ये मंथन करेगी कि एक बार जो समाज एकजुट है और जिसने अपनी ताकत को दिखाया है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? अंदर खाने बहुत कुछ होता है जो आप समझते हैं। जी देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था और हर स्तर की जो बात हुई या ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ या जो क्षत्रिय युवक संघ का से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जिस प्रकार से इस प्रोग्राम में श्री क्षत्रिय युवक संघ ने एक जो सामाजिक मैसेज दिया है, जो क्षत्रिय युवक संघ पिछले 75 साल से जो युवाओं में संस्कार निर्माण का काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि एक झंडे के नीचे जितने भी राजपूत संगठन हैं, आप उनको माने या अदर जातियों में आपने देखा होगा कि मंच की शोभा किस तरीके से थी। उसमें बीजेपी के हमारे शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ विराजमान था राजस्थान का, और कांग्रेस के भी सभी लोग वहाँ पे थे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकली तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये मैसेज जो श्री क्षत्रिय युवक संघ ने दिया है ये सामाजिक था। और हमारे जो संघ प्रमुख जो संरक्षक दिया है सर, संघ हमारे जो क्षत्रिय युवक संघ के जो संरक्षक श्री भगवान सिंह जी रोड साहब सर ने जो मैसेज दिया है कि क्षत्रिय सभी जातियों को साथ लेके और सभी पार्टियों को साथ लेके चलता है, वो आज इसके अंदर मैसेज दिया है। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है। बीजेपी हमेशा से बीजेपी के साथ राजपूत समाज रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली सामाजिक प्रोग्राम था। इसमें इस तरीके की अगर चर्चा नहीं करें या पॉलिटिकली चर्चा ऐसी कोई इस प्रोग्राम के नाते आई हो, ऐसा भी वहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मैं वहाँ उपस्थित था। ठीक है, अरुण शर्मा जी, कांग्रेस इस कार्यक्रम को किस नजर से देख रही है? देखिए विजेंद्र, आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो कनेक्शंस की खोज में रहता है हमेशा। अपने भाई लोगों में कनेक्शन ढूंढता है, अपने मित्रों में ढूंढता है और स्वजाति में भी वो कनेक्शन ढूंढता है, क्योंकि वो अपनी पहचान इसी से इस जीवंत करता है अपनी पहचान को। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत शानदार कार्यक्रम था। जो पार्टिसिपेशन की स्केल थी वो दिखाती है कि संगठन में काफ़ी ताकत है। और तन सिंह जी की जो चिंताएं थी वो बिल्कुल वाजिब चिंता है। एक जागरूक नागरिक की जो चिंता होती है उस चिंता के अंतर्गत ये संगठन बनाया गया है। देखिए, दुर्भाग्य से अब भी राजनीति में ये जातिवाद का बोलबाला है, उससे मैं इनकार तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो इतने सामने दिखती हुई चीज़ है कि इससे इनकार करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो संगठन का उद्देश्य था और जिस मकसद से ये आयोजन किया गया वो ग्रॉसली सक्सेसफुल था। आपने देखा दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां जो राजस्थान में इन पर्टिकुलर मौजूद हैं, उसके सब कर्ता धर्ता कार्यकर्ता सब एक मंच पर आए। और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत राजनीतिक कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो अब हम लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है कि कोई भी काम हो उसमें ढूंढते हैं किसका क्या फ़ायदा है, इसका उद्देश्य छुपा हुआ कौन सा है और सामने क्या दिख रहा है। मेरे ख्याल में ये तो इन्होंने दिखा दिया कि स्वार्थ जब लिखते हैं सर तो स्वार्थ जुड़ा रहता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरे ख्याल में जो आज का कार्यक्रम है वो तो नितांत इसीलिए है। और फिर देखिए, राजपूत समाज का हिंदुस्तान में गौरवशाली इतिहास रहा है सदा से। और
वारियर कौम है, इनकी इज्जत है सब जगह। इनमें से अगर कुछ अच्छे लोग, सुलझे हुए विचारों के लोग अगर राजनीति में आना चाहें तो उनका स्वागत है, क्योंकि हम तो खुद कांग्रेस तो में। सभी के लिए स्वागत। मैं वापस आपके पास आऊंगा। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या इसको मैं 2023 के परिप्रेक्ष्य में समझ सकता हूं आपके जरिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो आज का आयोजन है, ये राजपूत समाज की पिछले 10-12 साल में जो स्थिति है उसका एक तरह से बयान है ये पूरा आयोजन। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहले जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि राजपूत समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है, लेकिन पिछली बार ये नारा भी राजपूत समाज से लगा कि कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा भी राजपूत समाज ने ही दिया था। तो उसके बाद राजपूत समाज का पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो स्थिति है वो बहुत डायनेमिक आप नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत जी के जाने के बाद राजपूत समाज का जो कुछ भी दखल था वो मुझे लग रहा है कि वो घटा, और दूसरी पार्टियों में तो पहले से था ही भी नहीं, कुछ था थोड़ा बहुत बिखरा हुआ। तो राजपूत समाज जो है एक अपना वजूद स्थापित करना चाहता है, ये इस आज के आयोजन का ये एक संकेत है। क्या इसका और ये भी संकेत है कि 2023 के चुनाव में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, संख्या बल के साथ समझाया ये एक मैसेज है दूसरे समाज को और पूरे प्रदेश को और देश को कि राजपूत समाज अब एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक ताकत दिखा सकता है, और वो उन्होंने दिखाई। और ये मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही स्पष्ट है। इसके पीछे, इस आयोजन के पीछे जो संघ और संगठन हैं वो अपनी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस आयोजन से पहले बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हुई कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इसको आयोजन को करने के लिए पुश कर रही हैं। वो जो यहाँ आयोजक बैठे हैं उन लोगों को भी पता है, चर्चाएं हुई, कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन राजपूत समाज ने अपना एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि राजपूत समाज को आने वाले चुनाव में, आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में इग्नोर करके नहीं जाया जा सकता। ये अब एकजुट होकर के अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। ठीक है, राजेंद्र सिंह भियाण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो भी कहिए, और उसके साथ ये भी बताइए, क्या अगर एक समाज एकजुट होता है उसमें कोई गलत नहीं है सर, सबको एकजुट होना चाहिए, सर्व समाज को एकजुट होना चाहिए, लेकिन यहां से अगर मैं संदेश सुनता हूं, सबके बयानों को सुनता हूं, तो मुझे वो उद्देश्य बताइए जो आगे के 4 साल 5 साल के लिए निर्धारित किए गए हों कि हमें राजपूत समाज के उत्थान के लिए इन चीज़ों पर काम करना है, इन मांगों को मनवाना है। क्योंकि अगर शक्ति है और संख्या है तो फिर मांगों को मनवाना थोड़ा आसान हो जाता है। अंदर खाने चला होगा ना सर कि राजपूत समाज को आगे करना है, उसके हित के लिए काम करना है, तो ये मांगे पूरी होनी चाहिए। वो क्या थी? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दूं, आपने अच्छा सवाल किया है। जो संघ के संस्थापक थे तन सिंह जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, मेंबर ऑफ असेंबली रहे, एलओपी रहे राजस्थान असेंबली में, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर थे। उन्होंने एक बहुत शानदार नारा दिया इस संघ की स्थापना के समय। एक नारा है, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा असली क्षत्रिय वो होता है जो खुद मर कर के भी दूसरे के जीने के हक की सुरक्षा करे। और दूसरी बहुत स्पष्ट टैगलाइन है कि संस्थाएं, संगठन बनते हैं मांग प्राप्ति के लिए, अधिकार प्राप्ति के लिए, जैसा आपका सवाल है। तन सिंह जी का ये कहना था कि हम कर्तव्य पालन के लिए ये संगठन बना रहे हैं, इस देश के लिए, समाज के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है। मांग पत्र तो हर व्यक्ति हर चौराहे पे मांग पत्र लेके खड़ा है। क्षत्रिय इस देश को सदैव से देता आया है, तो वो कोई जाति में बंधा हुआ नहीं है, एक वर्ग का नाम है। वो व्यक्ति जो देश समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। अब तीसरी बात जो आप घुमा फिरा के जिस बात पे ला रहे हैं कि राजपूत समाज की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इससे कैसे बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर किसी भी सोसाइटी को ये बिल्कुल राइट है कि वो अपने पॉलिटिकल वजूद की चिंता करे। उसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर इतना भव्य कार्यक्रम होता है तो उसके पॉलिटिकल मायने होते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसमें कोई शर्म संकोच नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अलग अलग समाजों की, सभी समाजों की जितना उनका ड्यू बनता है उतनी भागीदारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में होनी चाहिए, न केवल राजपूत की बल्कि जो
ठेठ दलित गांव में बैठा है, जो हरिजन गांव में बैठा है, जो ओबीसी बैठा है, सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों को देखना ही चाहिए। सर, तो सीधा ही सवाल है आपसे, पॉलिटिकल मायने आप बता दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल मायने, तो आपकी नजर में इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? और 2023 में राजपूत समाज की दोनों ही पार्टियों की तरफ से भागीदारी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए इसका हम आंकड़ा लेने के लिए आज नहीं बैठे हैं। निश्चित तौर पर भागीदारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि राजपूत समाज की क्यों, इस क्षेत्र में रहने वाले सारी जाति बिरादरी के लोगों की जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लोहिया का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो सब पॉलिटिकल पार्टियों को पता ही रहता है, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां विधानसभा वार आंकड़े लेके बैठती है कि हमको कहाँ किसे क्या करना है। लेकिन इसको सर मैं आंकड़े के साथ ही समझाता हूं थोड़ा। आप अगर असंतुष्ट हो तो मुझे बताइएगा। 1952 में अगर मैं गलत नहीं तो 54 से 56 के आसपास सीटें थी राजपूत समाज की, वो ऑलमोस्ट 160 में से यानी कि 30% के आसपास। अभी 200 विधानसभा सीटें हैं, 25 से 26 राजपूत नेता अलग अलग पार्टी से विधानसभा में। आंकड़ा होता है 10% के आसपास, 11% के आसपास। अगर हम वोट के हिसाब से समझे तो 9 से 11% के आसपास ही राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो राजस्थान में हालांकि 60 सीटों पर सीधा प्रभाव डालता है, 40 सीटों पर अलग से प्रभाव डालता है, वो एक अलग आंकड़ा है। तो क्या आप 25-26 सीटों से संतुष्ट? नहीं, बात यह है कि भागीदारी बढ़नी चाहिए, इसमें तो किसको ऐतराज है। लेकिन आप राजपूत का कहाँ कितना वोट है उसी से एमएलए जीत के आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे राजेंद्र राठौड़ चूरू से 7वीं बार एमएलए आ रहे हैं, वहाँ उनके पास में 7-8 हज़ार का वोट है राजपूत का, बड़ा वोट नहीं है। ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर राजपूत एमएलए जीत के आ रहा है, वो 2000 वोट है, वहाँ 3000 वोट है। सिविल लाइन्स में प्रताप सिंह खाचरियावास जीतते हैं, वहाँ कोई बहुत सीजेबल वोट नहीं है राजपूत का। तो जो सबको साथ लेकर के चलने की जो बात है, वो जिस किसी में लीडरशिप होगी तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों को टिकट देगी। अभी कोई हीरक जयंती के कार्यक्रम में टिकट बांटने का अभियान नहीं था, ये निश्चित तौर पर एक शानदार यात्रा क्षत्रिय युवक संघ ने ये बताई है कि भाई सारे लोग और टिकट बढ़ जाए, इस बात पे तो किस समाज को ऐतराज होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि न केवल राजपूत का टिकट बढ़े, इस राजस्थान में रहने वाली सभी बिरादरियों को उनका बराबर पॉलिटिकल ड्यू हक मिलना चाहिए। ये तो हमारी ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर मुद्दे पर बहस हमारी हो रही है। दरअसल मंथन हो रहा है कि आज जो समारोह किया गया उससे समाज में क्या संदेश जाएगा और सियासी तौर पर क्या संदेश जाएगा। जो क्षत्रिय समागम नजर आया, क्षत्रिय सियासत की शक्ति कहीं या समाज की शक्ति, आज ये दर्शाई गई। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण सिंह बगड़ी जी, सवाल आपसे सर, अगर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था तो बीजेपी के और भी कई राष्ट्रीय नेता थे, उनका यहां नहीं आना, क्या उनको बुलाया नहीं गया या वो वक्त निकाल नहीं पाए? देखिए, ये प्रोग्राम प्योरली श्री क्षत्रिय युवक संघ का प्रोग्राम था, और क्षत्रिय युवक संघ जहाँ काम कर रहा है, बेसिकली ज़्यादा जो उसका विस्तार है, मैं मानूँ राजस्थान में है, उसके बाद गुजरात में काम कर रहा है, बाकी अदर स्टेट में भी काम कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं को नहीं बुलाया गया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नेताओं को इनविटेशन नहीं दिया गया था, ये सिर्फ राजस्थान से जुड़े हुए नेताओं का ही बेसिकली को ही इनविटेशन दिया गया था। जो पॉलिटिकली पार्टी के जितने भी राजस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को इनविटेशन दिया हुआ था। कुछ गुजरात के लोग का समागम था सर, ये सिर्फ राजपूत समाज का प्रोग्राम था। और श्री क्षत्रिय युवक संघ की जो 75वीं जयंती थी उसको मनाने के लिए एक समाज में एक उत्साह का माहौल था, और उसको उन्होंने सेलिब्रेशन इस तरीके से किया कि पूरा समागम उस मंच पे दिखे, वो पॉलिटिकल पार्टी भी वहां दिखे, सामाजिक संगठन भी दिखे, और अदर समाज के संगठनों के लोग भी राजपूत समाज का कार्यक्रम था तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं जी। मैंने ये कहा, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं। देखिए, मैंने ये कहा सभी को इनविटेशन कार्ड, जितनी भी पॉलिटिकली पार्टी के लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनको, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, सबको संघ प्रमुख साहब की तरफ से इनविटेशन कार्ड जो भी स्वयं सेवक काम करते हैं उन्हीं के तहत दिया गया था। जिनको समय था और जिनकी उपयोगिता थी समय की, उनको लग रहा था कि क्षत्रिय युवक संघ के प्रोग्राम में जाना चाहिए, वो लोग आए, और जिनको समय नहीं था या जिनको लग रहा था नहीं जाना चाहिए तो वो नहीं आए। ठीक है। अरुण शर्मा जी, डोटासरा जी को क्या लग रहा था, समय नहीं है या आना नहीं चाहिए था? देखिए, मेरी तो अध्यक्ष जी से कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में, तो मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी से तो आ गए,
लेकिन कांग्रेस से नहीं आए। इनवाइट तो दोनों को ही किया गया होगा। हाँ ठीक है, अध्यक्ष नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदों की वहाँ कमी नहीं थी और पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व मौजूद था। तो हम इस जो संघ है इसके साथ हैं, राजपूत युवक संघ, इनके उद्देश्य से असहमत लेकिन ये हो तो ही नहीं मानते ना सकते। सर कि 75 साल हीरक जयंती थी, एक बड़ा उपलक्ष्य राजपूत समाज का, कहा जा सकता है इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये था। हाँ, तो लोग पहुंचे ना हमारी तरफ से और मतलब पूरा हमने साथ दिया है और हाँ, हम तो सहमत हैं। जियो और जीने दो के उद्देश्य से जो संगठन चल रहा हो, जो कि हमारी विचारधारा से भी बहुत मेल खाता है, जो भाईचारे की बात करता हो, तो इनसे तो असहमति का सवाल ही नहीं। आपको लगता है कि ये एक अलग तरीके की सियासत हो सकती है कि बीजेपी से नेता भी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, महामंत्री भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस से नेता जरूर पहुंचे, महेश जोशी जी भी पहुंचे, लेकिन पीसीसी चीफ नहीं पहुंचे। अगर वो पहुंचते तो एक और अलग संदेश होता। देखिए, निश्चित तौर पर विजेंद्र जो आप बात कह रहे हैं उस पर आऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व था, और मुझे लगता है धर्मेंद्र राठौड़ जो बोले तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम कैंप से वो माने जाते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से वो बात आई होगी। लेकिन देखिए, इस समागम की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ मामलों में जो आज ये कार्यक्रम हुआ उसमें राजपूत समाज ने जो चीज़ दिखाई है, खासतौर पर इतनी बड़ी भीड़ पूरी तरह से अनुशासित। आप देखेंगे पूरे कार्यक्रम में ये लोग बैठे रहे, ये प्लस पॉइंट्स निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के हैं। लेकिन ये बात जब बार बार राजेंद्र बियाड़ मानते हैं कि भाई राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं किसी समाज की सीटें बढ़ें, और क्यों नहीं यदि हम देखें डिक्लाइन हुआ है जैसा आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो इसको मानने में हर्ज क्यों है? ये राजेंद्र बियाड़ साहब थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है इतने अच्छे आयोजन के बाद। मैं ये नहीं मान रहा कि आप ये कह रहे हैं कि इस आयोजन का मतलब ही सीट बढ़ाने का आयोजन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आयोजन जो है वो क्षत्रिय समाज के क्षत्रिय युवक संघ की 75 साल की शानदार यात्रा को दिखाने का था। लेकिन जब समाज इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, समाज की एकता का तारीफ होती है, समाज के अनुशासन की तारीफ होती है, इतनी बड़ी तादाद में महिला शक्ति आई, उसके अनुशासन की तारीफ हुई, ये भी तारीफ हुई कि बहुत से प्रशासनिक अधिकारी समाज से जुड़े वो जो जाजम बिछा रहे थे, दरियाँ बिछा रहे थे, सफाई कर रहे थे, लोगों को चिकित्सा सुविधा दे रहे थे। तो एक आम कार्यकर्ता के नाते सारे नेता कार्यकर्ता सारे लोग लगे हुए थे, तो उसकी भी तारीफ हो रही है। ऐसे में मान लीजिए आप जो सुनना चाहते हैं कि मैं उसको फिर दोहरा दूं कि राजपूत समाज के समागम करने से उसकी पॉलिटिकल भागीदारी में मजबूती आती है, तो ये निश्चित तौर पर समाज के लिए अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसके साथ फिर वापस उस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम तो चाहते हैं, ये क्षत्रिय युवक संघ का चिंतन है, क्षत्रिय का चिंतन है कि इस राजस्थान में जिसकी जैसी जनसंख्या है उन सारे वर्गों की पॉलिटिकल भागीदारी मजबूती से के साथ होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसी का हक मार करके अपना पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाहते, न उस बात के लिए आज का जो है कार्यक्रम था। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं, निश्चित तौर पर चाहते हैं, चाहना ही चाहिए कि पॉलिटिकल भागीदारी, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, ये समाज लोकतांत्रिक रूप से जागरूक रहा है, इस समाज से मुख्यमंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी, जो सवाल मैंने किया था वो सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं। अगर क्षत्रिय समाज की और शक्ति को दिखाना था तो राष्ट्रीय नेता भी आने चाहिए थे। आमंत्रित किया था या आमंत्रित ही नहीं किया कि ये क्षत्रियों का क्षेत्रीय कार्यक्रम? नहीं, क्षेत्रीय राष्ट्रीय का मसला नहीं है। क्षत्रिय समाज की जो ताकत है वो आम क्षत्रिय यहाँ इकट्ठा हुआ उससे हुई। कौन नेता मंच पे है, कौन नेता नीचे है, कौन आया है, कौन गया है, सबको बुलाया गया था। कुछ यूपी चुनाव भी चल रहा है, कई तरह की, कई नेताओं की व्यस्तताएं हैं, कई तरह की परिस्थितियां होती है, लेकिन आम क्षत्रिय लाखों की संख्या में राजधानी में उमड़ पड़ा, उससे क्षत्रिय समागम की शक्ति प्रकट होती है। मंच पर कौन नेता है, नेता तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, आज जो नेता है कल नहीं रहेगा, कल उसको आप मंच पे नहीं बिठा पाओगे। आज जो नेता रहा है उसने अलग संदेश तो दिया है, और जो नेता बोले हैं उन्होंने अलग संदेश दिया, और जो नहीं बोल पाए उन्होंने अलग संदेश दिया। पूरे इस आयोजन के जो नेता थे वो हमारे जो प्रधान संरक्षक है क्षत्रिय युवक संघ के, वो भगवान सिंह जी रोल साहब सर थे। उनके आह्वान पर, उनके बुलावे पर वो आए हैं। उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल संत जैसे, एक साधु जैसे व्यक्तित्व है। तो आज के इस कार्यक्रम के नेता वो थे, बाकी हम हमारे सारे पार्टिसिपेंट अलग अलग जातियों के। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है सर, एक बार के लिए मान लेते हैं कि पूरे तरीके से ये सामाजिक कार्यक्रम था, मान लेते हैं।
आप ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भागीदारी होनी चाहिए। अगर राजपूत समाज सामाजिक से इतर होकर सियासी तौर पर आगे बढ़ता है और इस प्रोग्राम के जरिए, तो वो चेहरा कौन होगा जिस चेहरे के साथ पूरा राजपूत समाज एक होगा? हम चाहते हैं, आप चेहरे से तो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कांग्रेस और बीजेपी किसको चेहरा बनाएंगी, ये तो पार्टियां तय करती है। नहीं, राजपूत समाज ये चाहता है ये सब नुमाइंदगी करेंगे। नहीं, राजपूत समाज में लीडरशिप की, योग्य नेतृत्व की एक लंबी कतार है, अच्छे लीडरशिप की, जो जिसमें से कई लोग मुख्यमंत्री के काबिल चेहरे हो सकते हैं। तो वो ये न तो ये स्टूडियो का मंच हो सकता, न क्षत्रिय संघ जो है प्रोजेक्ट कर सकता। कांग्रेस नाम गिना दीजिए सर। नहीं, मैं नाम गिनाने के उसमें नहीं आना चाहता आपके ट्रैप में, लेकिन खूब सारे काबिल लोग हैं। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ है। देवेंद्र शास्त्री जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद क्या आपको राजपूत समाज की 2023 तक अलग सक्रियता नजर आने वाली है आने वाले 2 साल में? देखिए, ये जो आयोजन की पृष्ठभूमि थोड़ी सी हम लोग अगर देखें जी, तो क्षत्रिय युवक संघ के इससे पहले के आयोजन और आज के आयोजन का डिफरेंस आप एक पॉलिटिकल मैसेज देता है कि इसके पीछे कुछ ताकत है जो इस आयोजन को इतने भव्य तरीके से और इतने शांत तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मददगार रहे हैं। और इसके मायने ये हैं कि इसको आगे तक ले जाया जाएगा। आप बहुत इस चर्चा में थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगभग प्रदेश अध्यक्ष और सब लोग थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लोग उस लेवल के नहीं थे। तो ये एक संकेत है कि इस आयोजन के पीछे शायद इसी तरह की ताकतें काम कर रही थी, और ये एक पॉलिटिकल आयोजन न होते हुए भी इसके पीछे कोशिश की गई है कि एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए। और सर, मुझे लग रहा है कि श्रवण जी आपका शुक्रिया, अरुण जी आपका शुक्रिया, राजेंद्र जी और लक्ष्मण आपका भी शुक्रिया। क्षत्रिय सियासत की शक्ति सामाजिक तौर पर दिखा चुका है, सियासी तौर पर किस तरीके से दिखाएगा ये समाज को तय करना है। नमस्कार।